महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों और कौरवों ने दोनों ने अपने काफी योद्धाओं को खोया। कौरवों में सारे दिग्गज मारे जा चुके थे। उस पक्ष के प्रबल योद्धा कर्ण भी युद्धभूमि प्राण दे चुके थे। जब सबका तर्पण हो रहा था तब कुंती ने पहली बार पांडवों के सामने रहस्योद्घाटन किया कि कर्ण उनके बड़े भाई थे, इसलिए उनका तर्पण पांडवों को करना चाहिए। तब युधिष्ठिर उनसे बुरी तरह से नाराज हो गए। उनकी ये नाराजगी इतनी ज्यादा थी और वह इस तरह से हिल गए कि पहले वह नाराज हुए और क्रोध की इस हालत में मां को ऐसा श्राप दे डाला कि दुनिया की सारी स्त्रियों को आज भी उस श्राप को झेलना पड़ रहा है। आइए जानते हैं कि यह पूरा मामला क्या था और युधिष्ठिर को अपने जीवन में पहली बार अपनी मां को ही क्यों श्राप देना पड़ा। कर्ण ने क्या भरोसा दिया था। युद्ध के दौरान कुंती कर्ण के पास जाकर उसे बता चुकी थी कि वह उनके ही बेटे हैं। तब कर्ण ने उन्हें भरोसा दिया उनके 5 बेटे जिंदा रहेंगे, लेकिन उनके और अर्जुन के बीच एक ही जिंदा रहेगा। फिर महाभारत के युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया जब जमीन में धंस गया तो अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्र से उन पर वार करके उन्हें मार दिया। तर्पण के समय कुंती ने पांडवों से क्या कहा। फिर जब युद्ध में मारे गए सभी वीरों का तर्पण होने लगा तो सहसा शोकाकुल होकर कुंती अपने पुत्रों से बोली, अर्जुन ने जिनका वध किया है, वह जिन्हें तुम सूतपुत्र और राधा का गर्भजात समझते थे, उस महाधनुर्धर कर्ण के लिए तुम लोग तर्पण करो। वह तुम्हारे बड़े भाई थे। वह सूर्य के जरिए मेरे गर्भ से कवच कुंडलधारी होकर जन्मे थे। तब पांडव स्तब्ध रह गए। कर्ण का यह जन्म रहस्य पांडवों को पता लगा तो वो स्तब्ध रह गए और दुख में डूब गए। तब युधिष्ठिर ने कहा कि अगर आपने ये बात हमें पहले बता दी होती तो शायद ये युद्ध भी नहीं होता, इतने लोग नहीं मरते। अब हमें सबसे ज्यादा दुख कर्ण के लिए हो रहा है। शोक में मग्न युधिष्ठिर ने कर्ण की पत्नियों के साथ तर्पण जरूर किया, लेकिन इसके बाद वह मां कुंती पर खासे क्रुद्ध हो उठे। युधिष्ठिर तब मां को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि कुंती द्वारा जीवन भर पांडवों से यह पहचान छिपाना किसी विश्वासघात से कम नहीं था। युधिष्ठिर को दुख और पश्चाताप से भर दिया। उन्होंने कहा कि यह बोझ किसी भी शारीरिक हार से ज्यादा दर्दनाक था। फिर युधिष्ठिर अपनी मां को श्राप दिया, आपने जो कुछ किया है उसके बाद स्त्री जाति कुछ भी गोपनीय नहीं रख पाएंगी। तब से कोई महिला कुछ गोपनीय नहीं रख पाती और कहा जाता है कि इसके बाद से महिलाओं के लिए किसी भी गोपनीय रखना असंभव हो चुका है। ये बात तो अब मुहावरों और कहावतों में भी शामिल हो चुकी है कि महिलाओं के पेट में कोई बात नहीं पचती। कब हुआ था कर्ण का जन्म। कर्ण का जन्म पांडवों के पिता पांडु और कुंती की शादी से पहले हुआ था। कर्ण दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र था। महाभारत के युद्ध में वह अपने मित्र दुर्योधन के तरफ से अपने ही भाइयों के विरुद्ध लड़े। कर्ण को एक आदर्श दानवीर माना जाता था क्योंकि कर्ण ने कभी किसी मांगने वाले को दान में कुछ भी देने से कभी मना नहीं किया, भले ही इसके परिणाम स्वरूप उनके अपने ही प्राण संकट में क्यों न पड़ गए हों। इस तरह हुआ कर्ण का जन्म। कर्ण का जन्म कुंती को मिले एक वरदान से हुआ था। जब वह कुंवारी थी तब एक बार दुर्वासा आर्षि उनके पिता के महल में पधारे। तब कुंती ने पूरे 1 वर्ष तक अराशी की बहुत अच्छी तरह सेवा की। कुंती की सेवा से खुश होकर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख लिया कि पांडु से उसे संतान नहीं हो सकती। तब उन्होंने उसे यह वरदान दिया कि वह किसी भी देवता का स्मरण करके उनसे संतान पैदा कर सकती है। एक दिन उत्सुकतावश कुंवारेपन में ही कुंती ने सूर्यदेव का ध्यान किया। इससे सूर्यदेव प्रकट हुए, उनकी नाभि को छूकर उनके गर्भ में प्रवेश किया। अपने पुत्र को वहां मंत्रों द्वारा स्थापित किया। कालांतर में कुंती के गर्भ से ऐसा बालक उत्पन्न हुआ जो तेज में सूर्य के ही समान था। वह कवच और कुंडल लेकर पैदा हुआ था जो जन्म से ही उसके शरीर से चिपके हुए थे। चूंकि वह अब भी अविवाहित थी, इसलिए लोक लाज के डर से उन्होंने उस पुत्र को एक बक्से में रखकर गंगा जी में बहा दिया। कैसे धृतराष्ट्र के सारथी ने उसे पाला कर्ण फिर गंगा जी में बहते हुए महाराजा धृष्टराज के सारथी अधिरथ को मिला, जिन्होंने अपनी पत्नी राधा के साथ उसे पाला। उन्होंने उसे वासुसेन नाम दिया। अपनी पालनकर्ता माता के नाम पर कर्ण को राधे के नाम से भी जाना जाता है। अपने जन्म के रहस्योद्घाटन होने और अंग का राजा बनाए जाने के बाद भी कर्ण ने सदैव उन्हीं को अपना माता पिता माना। अंग का राजा बनाए जाने के पश्चात कर्ण का एक नाम अंगराज भी हुआ।